So hello my dear friend, कैसे आप सब? I hope that all of you are doing so good. So welcome back to the session of question discussion. And as we know that we are discussing the question of surface area in volume. So moving ahead towards question number 12. देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 कुछ ऐसा मान लेते हैं. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. और ये बेटा यदि क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 3 मार्क्स में आएगा. ठीक है सर. Now what I have told you that while reading out the question you must draw the figure, correct? Yes sir. आप बताएं क्वेश्चन पढ़ना है और फिगर ड्रॉ करना है, करेक्ट. आइए. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. तो सबसे पहले क्या करना चाहिए बेटा? सर एक सॉलिड सिलेंडर बनाना चाहिए, करेक्ट. तो बन गया क्या सॉलिड सिलेंडर? यस सर. बेटा जब सॉलिड सिलेंडर बन गया तो हमको क्या करना है? फिर से क्वेश्चन पढ़ना है. अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट, मतलब कुछ निकाला जा रहा है. आउट अ हेमीस्फेयर निकाला जा रहा है फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर. सॉलिड सिलेंडर से हेमीस्फेयर निकाला जा रहा है. यानी सर ये जो सॉलिड सिलेंडर था उसमें से इतना पार्ट बाहर कर लिया गया, फिर इतना पार्ट भी दूसरे एंड से बाहर कर लिया गया. ठीक है सर. बोल रहे हैं इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, यानी सर यहाँ से यहाँ तक की हाइट गिवन है. कितना सर? 10 सेंटीमीटर. ओके. एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर. सर रेडियस कितना है सर? 3.5 सेंटीमीटर. करेक्ट सर. तो R की वैल्यू कितनी है बेटा? 3.5 सेंटीमीटर. H की वैल्यू कितनी है सर 10 सेंटीमीटर. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल फाइंड आउट करना है. तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल विल बी इक्वल टू क्या होगा? सोचो. तो ध्यान से देखो क्या जितना सरफेस दिखेगा वही टोटल सरफेस एरिया में आएगा. तो सर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया देखिए दिख रहा होगा, करेक्ट. तो हमको सबसे पहले लिखना चाहिए सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, करेक्ट सर. और क्या दिख रहा होगा सर? यहाँ से जब निकाला गया होगा तो ऊपर से देखेंगे तो ये वाला, ऊपर से देखेंगे तो ये दिख रहा होगा ऐसे. यस सर. यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, करेक्ट सर. फिर प्लस सर जब बॉटम पार्ट से देख रहे होंगे तो ऐसा दिख रहा होगा, करेक्ट. तो यानी सर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, फिर से करेक्ट सर.
यानी फाइनली क्या क्या दिख रहा होगा? तो सर ये कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का दिख रहा होगा, और कर्व्ड सरफेस एरिया सर दिख रहा होगा हेमीस्फेयर का, यानी कुछ फिगर ऐसा दिख रहा होगा। करेक्ट, करेक्ट सर। अब बेटा फॉर्मूला, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू, क्या लिखना चाहिए सर? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है सर? 2πr(h) होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर क्या होता है सर? 2πr² होता है। फिर सर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, तो फिर लिखना चाहिए सर 2πr²। इसलिए मैं बोलता हूँ बेटा फॉर्मूला याद होना चाहिए। 2πr कॉमन है तो इसमें h बचा, फिर यहाँ r बचा, फिर यहाँ r बचा। करेक्ट, करेक्ट सर। 2 इंटू पाई की वैल्यू, r की वैल्यू, h की वैल्यू, r की वैल्यू तो सर 3.5 है, ध्यान से देखिए। यस, h की वैल्यू, r की वैल्यू सर 3.5। करेक्ट, यहाँ से आप देख सकते हैं। करेक्ट सर। यानी वेन एवर वी विल प्रोसीड इट, तो डेसिमल हटाएंगे 10, 7, 5 ज़ा 5, 2 ज़ा 2 से 2 चला गया, क्या बचा बेटा 22, ये तो बचा। यस सर, क्या बचा सर 22 इंटू ऐड कर देंगे तो ये सर हो गया 3.5 प्लस 3.5 7, 7 प्लस 10 17, यानी सर 22 इंटू 17 की वैल्यू क्या? अरे ये तो बहुत ईजी है सर, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत। कितना इजी क्वेश्चन था। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड ओनली। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, और एक बार नहीं पढ़ना है क्वेश्चन को, मल्टीपल टाइम पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है सर? फिगर बनाना है। फिगर के बाद फॉर्मूला बेटा याद होना चाहिए कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2πr, हेमीस्फेयर का क्या होता है 2πr²। यदि याद है आराम से आप आंसर ला सकते हो। और कितना नंबर तो आपको तुरंत मिल जाएगा सर? 3 मार्क्स। डिड यू गेट द पॉइंट? कितने लोगों से ये क्वेश्चन बन गया जल्दी से कमेंट में लिख कर बताओ। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। यदि कुछ क्वेश्चन ऐसा है, बोल रहा है अ डेकोरेटिव ब्लॉक, अ डेकोरेटिव ब्लॉक which is made of 2 solids, a cube and a hemisphere. फिर क्या बोल रहे हैं? द बेस ऑफ द block is a cube with age 5 centimeter and the hemisphere fixed on the top, fixed on the top, has a diameter of 4.2 centimeter. So we need to find the total surface area. क्या फाइंड आउट करना है बेटा सर? टोटल सरफेस एरिया किसका? ऑफ द ब्लॉक, ऑफ द ब्लॉक। तो क्वेश्चन पढ़ना है और क्या बनाना है? फिगर। तो आइए, अ डेकोरेटिव ब्लॉक विच इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स, क्यूब एंड अ हेमीस्फेयर। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विथ एज 5 सेंटीमीटर। यानी सर सबसे पहले हमको क्यूब बनाना पड़ेगा, और इस क्यूब की खासियत क्या है कि सर इस क्यूब का एक साइड का डिस्टेंस कितना है सर? 5 सेंटीमीटर। तो ये सर लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर, करेक्ट, क्यूब है ये। एंड द हेमीस्फेयर फिक्स्ड ऑन द टॉप, हेमीस्फेयर इसके ऊपर बनाया गया है, डायमीटर है 4.2। तो ऑफकोर्स सी बात है सर,
डायमीटर 4.2 और इस पे क्या बना दिया गया सर? सर एक बना दिया गया हेमीस्फेयर। करेक्ट, ये हेमीस्फेयर बन गया बेटा। ठीक है सर, क्यूब के ऊपर बन गया हेमीस्फेयर। तो बोल रहा है हमसे क्या? टोटल सरफेस एरिया बताओ, जबकि गिवन है डायामीटर इज इक्वल टू 4.2 है। यानी सर डायमीटर आप बताए हैं 2r के इक्वल होता है, यानी 2r इक्वल टू 4.2। यानी सर r की वैल्यू क्या आ गई? 4.2/2। यानी सर r की वैल्यू आ गई 2.1 क्या सेंटीमीटर। सर रेडियस पता चल गया। करेक्ट सर। अब ध्यान से देखो, यदि टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, तो सर हमको क्या क्या दिखेगा? तो सर ये लैटरल सरफेस एरिया दिख रहा होगा हमको, है ना? क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया दिख रहा होगा। करेक्ट सर, है ना? यस सर, 100%। तो सबसे पहले लिखना चाहिए कि लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिख रहा होगा, प्लस सर ये भी तो बॉटम पार्ट भी दिख रहा होगा, देख सकते हो? यस सर। तो एरिया ऑफ बॉटम, एरिया ऑफ बॉटम सरफेस, है ना? यस सर। और क्या दिख रहा होगा सर? ये ऊपर वाला भी दिख रहा होगा क्या सर? ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर भी दिख रहा होगा सर। और क्या दिख रहा होगा सर? और दिख रहा होगा सर ये जो आप, ये आपका जो सरफेस है, टॉप सरफेस जो है किसका? क्यूब का, ये टोटल नहीं दिख रहा होगा। तो कितना दिख रहा होगा? थोड़ा सा विजुअलाइज करिए, देखिए यहां पे मैं बता रहा हूं, ये टॉप सरफेस की बात कर रहा हूं। करेक्ट। और इसके ऊपर क्या बना गया है सर? सर ये स्फीयर है, तो इसका बस कितना दिख रहा होगा सर? ये दिख रहा होगा इस सरफेस का, इस सरफेस का ये पार्ट तो नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये तो कवर अप हो गया होगा किससे? सर हेमीस्फेयर से। करेक्ट, करेक्ट सर। तो हमको दिख क्या रहा होगा सर? बस जो ब्लैक नहीं है, यानी रिमेनिंग पार्ट दिख रहा होगा। तो एरिया ऑफ टॉप में से सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए क्या? एरिया ऑफ सर्कल सर, है ना? तो सर इसमें क्या करना चाहिए? एरिया ऑफ टॉप को ऐड करना चाहिए और सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए एरिया ऑफ सर्कल को। इतना ही पार्ट दिख रहा होगा। यस सर, है ना? कौन सा पार्ट दिख रहा होगा सर? ये सब पार्ट विजिबल होगा। करेक्ट, करेक्ट सर। सो विजिबल पार्ट का एरिया क्या होगा सर? एरिया ऑफ टॉप में से सब्ट्रैक्ट करना चाहिए एरिया ऑफ सर्कल। करेक्ट, करेक्ट सर। अब देखो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है सर? ये होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ बॉटम सरफेस, इसका एरिया क्या होगा? तो सर साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर होता है 2πr स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ टॉप, इसका एरिया ऑफ टॉप होगा सर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? तो साइड स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सर्कल सर πr स्क्वायर। सर यानी 4 इंटू साइड की वैल्यू कितनी है सर? सर 5 सेंटीमीटर है। देखिए साइड की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। करेक्ट, करेक्ट सर। प्लस
2 × 22/7 इंटू, सर रेडियस की वैल्यू कितनी है सर 2.1, साइड की वैल्यू 5 माइनस 22/7 इंटू 2.1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है तो ये कितना हो गया सर 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 प्लस 25 प्लस 2 × 22/7 इंटू 2.1 2 टाइम्स लिखेंगे प्लस 25 माइनस 22/7 इंटू 2.1 कितने टाइम्स 2 टाइम्स, करेक्ट सर। तो ये कितना हो गया 100 प्लस 25 और इसको भी साथ में लिख देते हैं तो प्लस 25। इधर क्या बचा सर, ये देखिए 2πr² है और ये है सर πr², यानी 1πr²। तो ये दोनों मिलकर हो गया 3 × पाई इंटू 2.1 इंटू 2.1, क्योंकि देखो ये जो है यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखो, तो इसके आगे 1 है तो 2 + 1 के, ओहो 2 - 1 है ना, तो 2 - 1 हो जाता है सर 1, तो 2 + 1, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए सर 1। करेक्ट सर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो सर ये हो गया 150 प्लस 22/7 इंटू 2.1 डेसिमल हटाएंगे तो 10, फिर 2.1 से डेसिमल हटाएंगे तो 10, तो 7 से कैंसिल आउट होगा। करेक्ट सर, 7 3 सा, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है नो सर। तो ये कितना हो गया 150 प्लस 126 आ गया सर 1386/100, तो ये आ गया सर 150 प्लस 13.86 विच इज इक्वल टू 163.86 क्या गया सेंटीमीटर स्क्वायर। डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट? सो if you will solve this question you will get the marks as 3. Did you able to get the point? समझ में आया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बेटा, है ना, और उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद फिगर ड्रॉ करना है, और फिगर के बाद हमको देखना है कि कैसे फाइंड आउट करना है कौन कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। सो फॉर दैट यू नीड टू मेमोराइज द फॉर्मूला, और उसके बाद सिंपल प्रोसीजर सॉल्व करिए एंड यू विल गेट द आंसर, है ना। चलिए ठीक है बेटा, प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख कर बताइए, और समझ में आ गया तो वेल एंड गुड। सो थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू ऑल हियर, वी आर गोइंग टू मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।